बहुत ही हाइट और बहुत ही स्वस्थ गन्ना। ऐसा गन्ना आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। और सिर्फ मुद्दा खेत के बढ़ने का नहीं है, गंडे भी दमदार। हाँ जी, गंडे भी दमदार। हाइट का मुद्दा नहीं जी। एक का गन्ना और इतनी सोनी बंधाई हो रही नहीं जो पतोड़ सा पड़ा रहनी नीचे को जी, उससे भी ठाड़ा दिखू जा। हाँ, किसान भाई कैसे करें कि मतलब किस बात का ध्यान रखें कि गन्ना वो भी ऐसा ले सकें? बस किसान भाई सबसे पहले तो गहरी बुआई करें, कम से कम मिट्टी करें जी। और फिर और कोई खुराक नुकसान नहीं करती, बस यूरिया की इजाजत ना करें, ना ऊपर ना ताड़े जी। ये सबसे छोटी बात बताए। मील बड़े बराबर नु क्या 18 बो और 18 जो है गन्ना मजबूत है, लंबा ठाड़ा भी हो जी, लेकिन वे रकबे में कम गंडे लिख रहे हैं। अच्छा, ब्याज कम है। ब्याज कम है जी। तो उसके लिए हमारे लिए ज्यादा बेहतर है हम उसकी डबल ट्रेंच की बुआई करें। अच्छा, इब्जा विधि चल रही है तो सिंगल ट्रेंच है, डबल ट्रेंच वो है जिससे उसमें गन्नू की संख्या बढ़ जा रकबे में जी। वो ज्यादा लाभकारी है किसान के लिए। 18 वैरायटी के लिए। हाँ जी। अगर इसे भी डबल ट्रेंच में बोए तो ये भी बहुत अच्छा है। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। तो भाइयों आज टिटोली गांव में पहुंचे जो शामली जिले का गांव है और एक ऐसे किसान भाई का खेत दिखाऊंगे जो खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखे हैं। तो उनका खेत दिखाऊंगे भाइयों, और वैरायटी भी ऐसी जो हर जगह खराब होती नजर आ रही और वो वैरायटी है जी। ये देखो जो किसान भाई अच्छी तरीके से जानते हैं वो समझ भी गए होंगे। वैरायटी भाइयों 0238 है और वैरायटी ने कमाल कर रखा है भाइयों। तो किसान भाई का परिचय लेंगे भाइयों और इस वैरायटी को इतने शानदार तरीके से कैसे संभाल रखा इस बारे में चर्चा होगी किसान भाई से। बहुत ही ज्यादा हाइट लिया हुआ गन्ना है भाइयों। इस सीजन में बहुत सारी वीडियो बनाई 0238 की, ये इनका PV95 भी है और 0238 वैरायटी के 2 खेत हैं। बहुत सारी वीडियो बनाई पर ऐसा गन्ना अभी तक सामने नहीं आया इस सीजन का। तो किसान भाई का क्या प्रबंधन है और किस तरीके से ये खेती कर रहे, ट्रंच की खेती है, सादी खेती है, तो सारी कुछ किसान भाई से जानकारी लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। तो भाई साहब एक बार जो है अपना परिचय करा दो। भाई साहब नाम सुनील कुमार, सन ऑफ ओमपाल सिंह, गांव टिटोली, शामली जिला। जी। तो ये वैरायटी 0238 है जी। जी। तो भाई साहब ये वैरायटी आपके यहाँ मतलब इतनी अच्छी कैसे चल रही, कैसे प्रबंधन रखो? प्रबंधन ये है जी, एक तो थोड़ा बुआई में ध्यान रखो कि गहरा बुआ कम से कम मिट्टी हो। अच्छा जी। दूसरा हम इस बीज पे बिल्कुल भी यूरिया की इजाजत ना करें। अच्छा। देखो किसान हैं हम, कोई भी चीज हो जी। किसी भी चीज का खेत यूरिया को छोड़कर और किसी माल की इजाजत नहीं मानता, चाहे आप जो डाल लो खुराक जी, लेकिन यूरिया की इजाजत ही मानना है। अच्छा। बहुत से किसान क्या करें भाई, ऊपर भी यूरिया डाल रहे हैं, स्प्रे में भी मैं कभी नहीं डालता। जी। 2-3 बार यूरिया डाल लूं थोड़ा, और जी थोड़ा मान लिया जैसा ऊंचे खूड़ हो गए, जो मिट्टी है वह लेट चढ़ाऊं। अच्छा। क्योंकि ट्रेंच में तो जैसे खाड़ सुनते हैं इस प्रकार ही जो हल्की हल्की मिट्टी वो अपने आप ही आती रहे, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जी। और फिर मान लिया वही बात है, जून के लास्ट में जब मानसून आवे उससे पहले मिट्टी चढ़ा दो। मिट्टी चढ़ा दो। तो ये आपका बुआई का तरीका है जी। तो ये ट्रंचा खेत है कि सामान्य का है जी? ये ट्रेंच का है जी। जी। 38 ये तो फागण का ईंक था, इसमें 83 क्विंटल का बीघा फागण का लिखड़ा था और इसकी उम्मीद है जी 100 से ऊपर लिखड़ेगा और तो निकलने पर पता लगे। अच्छा, मुड्ढा खेत है जी? जी, ये मुड्ढे का खेत तो है। चलो एक बार अंदर तक भाई, अंदर बहुत ही जबरदस्त है, इससे भी शानदार है। और किसान भाई से जो है बातचीत भी करते रहेंगे। और ये देखो जी गन्ना दिखावे जी, मुड्ढा हलक रहे के मेढे जी जी बजा रहे जी, ईंक हो वो हलता नहीं जी। जी। हाँ, जो हल जाएगा तो गिरी जाएगा। लोग झुका कर दिखावे, भले मानसो मेढ़ा हो रहा हलाना भी भारी जी, झुकक रहे मेढ़ा जी। तो ये बंधाई अपने आप ही करो कर रखी जी, खुद कर रखी 6 बार बंद रहा जी, जोर लगाएगा जी, सब जोर लगाएगा कहें। तो अभी मतलब गन्ने की क्या हाइट मान रहे हैं आप? हाइट जी मैं तो अपने हिसाब से मान रहा जी करीब 14 फुट गन्ना। गन्ना हाँ जी, गन्ना करीब 14 फुट और अगर 25 फुट तो लगावे तो फिर तो 20 फुट तो ऊपर है जी। हाँ, हो रहा है इतना तो है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो आप देख लो जी, वो तो आपको भी बिल्कुल। ये देखो भाइयों, सब भाई किसान ही है देखने वाले भी। जी जी। कोई कहना कोई वसा तो देखना नहीं। जी जी। तो भैया गन्ने की हाइट बहुत ही जबरदस्त है और किसान भाई ने कमी बताई। देखो जूना जो है, ये जूना दिखाइए जी एक बार, हाथ सब उठा के।
भाइयों जूना जो है ना कहीं भी हाथ के आसपास, तभी 3 फुट ऊपर जूना है जी। और हाँ जूना बहुत ही ऊपर है और बहुत ही शानदार प्रबंधन है भाइयों। तो आज टिटोली गांव में है जी, और ऐसा गन्ना जो है वो देखने को नहीं मिला भाइयों। 38 का और ट्रंच भी दिया है जी, ये देख लो जी 38। ये देखो जी और भी शानदार आ गया जी। वाह जी वाह, कमाल हो रहा है भाइयों इस वैरायटी का। जो किसान भाइयों कह रहे हैं कि भाई ये वैरायटी हो नहीं रही, तो इनके यहाँ तो बहुत ही शानदार गन्ना नजर आ। तो भाई साहब जैसा मान लिया, ये तो आपने बुआई की बात बताई कि इसमें मिट्टी वगैरह कम करो जी, तो इसमें ट्रंच में और क्या लाभ नजर आया आपको? ट्रेंच में एक तो मुझे लाभ लगे, जैसे हमारे यहाँ भी और किसान है, किसान नु कहे भाई इसमें ज्यादा काम है जी। मैं नु मानू जी इसमें शादी भी जीता आधा काम है। अच्छा। क्योंकि इसमें एक तो सिर्फ मान लिया खाड़ सही तो सूंचना, इसमें तो वह खुदाई भी नहीं जोटे की डाल फावड़े बजाने। भाई खाड़ सा सुनतू जो जितनी मिट्टी की जरूरत है पौधे को इतनी वह सूंचने में ही आ जा। तो मेरे हिसाब से तो जी एक मान लिया हमें जोटे तो नहीं बहाना, मान लिया जोटे थे उससे कल्टीवेटर हम इतने काटने पड़े हमें शादी विधि में, इसमें तो वो भी नहीं करना हम आखिरी तक। सिर्फ एक बार ट्रैक्टर से एक सार करवाया और मिट्टी चढ़ा दी। अच्छा, जैसा मान लिया आप शुरू में कह रहे कि मिट्टी मतलब वो थोड़ी थोड़ी सूंच से रहो, बस सूंचने से ही काम चल जाए, और वो बेड की जुताई ना करें। ना ना बिल्कुल नहीं, बैठ नहीं छेड़ना जी। अच्छा, और उस पर खरपतवार वगैरह जो नहीं, वे खरपतवार तो जो कीट पतंगे हैं वे थोड़े मोटे जो भी हैं खरपतवार पे लग जाओ। अच्छा। वे ईख पर नहीं लगते। अच्छा। आप देखते होंगे जैसे हम ईख में मक्की बोते हैं जी, तो वो सारा रोग मक्की पर लगे जी, ईख बच जाओ। जी जी। यही बात इसमें है जी। अच्छा, वो खरपतवार रहने दें। थोड़ी बहुत खरपतवार जो रहे भी उसमें अगर कोई ज्यादा तो हो जाए, अगर किसी को नू लगे भाई भुन्ना लग रहा है मुझे जी, तो वो उसमें बीच बीच में कुबड़े का स्प्रे कर दो। अच्छा। लास्ट में जाएगा फिर बहाली, मतलब फिर मिट्टी चढ़ा लियो। हाँ, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दे नहीं रखे। तो ऐसे छोड़ना मेरे हिसाब से ज्यादा लाभकारी है। और बाद में जब मिट्टी चढ़ावे तभी बस उसको बेड को बावे। बस जब भी भाव जी, उससे पहले नहीं मेरे हिसाब से जी। और स्प्रे वगैरह करने में भी कुछ लाभ है इसमें ट्रंच में? हाँ जी, स्प्रे में देखो एक चीज देखो, मान लिया एक तो एक 2 खूड़ की बजाय 1 खूड़ में तो स्प्रे करना पड़ा, दवाई भी आधी लगे। उसके बाद मान लिया बंधाई भी उसके मुकाबले कम चाह जी, सर्दी के मुकाबले। जी जी। एक थोड़ा किसान ये भी ध्यान रखे खेत को जितना हो सके लेट बंधवा में। अच्छा जी। ज्यादातर किसान खेत को जल्दी बंधवा दे, वो फिर किसी का सिर बंध गया वो अच्छा नहीं रहता। जी जी। लेट बंधवाओ जी। और स्प्रे कितनी है जी आपके यहाँ? स्प्रे 5 हो रहेगी। 5 स्प्रे? हाँ जी। कौन सी दवाई रखते हो? 5 स्प्रे में जो माइट वाला है उसके लिए तो कुनाल फोस कर रखी, जो बाग में डले दवाई। अच्छा। आम के पत्ते देखे होंगे आपने भी नीचे से काले से हो जाओ जी, तो या पहले उसकी दवाई है वो ज्यादा काम करे। अच्छा जी। और जी फिर हल्की दवाइयां जैसे आप देखते हो जो डॉक्टर जो वैसा है वो ज्यादा दवाई दे, खोज भर के दे दे, और जो अच्छे डॉक्टर हैं वे 2-3 गोली दे सिर्फ जी। तो उसी हिसाब से कम दवाई रखो, अच्छी ब्रांडेड दवाई डाल लो। अब थोड़ा किसान खुद भी जागरूक हो कि हमें इसमें क्या डालना। मान लिया दुकानदार के हिसाब से वो अपने हिसाब से इतना सामान दे दे, फिर हमारी लागत बढ़ जा, हमें फायदा कुछ नहीं। मान लिया जी भविष्य में आधे पैसे इसी में लगा दें, फिर इसमें तो कमावांगे जी। नहीं, वैसे जैसे मान लिया आप स्प्रे कर रहे, कौन सी दवाई कर रखी है आपने? मैं जी इस पहले तो मैं इसमें डाल ली थी जी सोलोमन। अच्छा। बायर की जी। सबसे पहला स्प्रे तो उसका, क्योंकि वह किसी भी किस्म का और रोग छोड़ती नहीं जी। उसके बाद में मैं कुनाल फोस और जी मैं डाल ली थी इसमें इमीडा और लैम्डा जी। और जी खुराक में मैं आपको बता दूं, खुराक में मैं यूरिया और जी इसका एरीज का माइक्रोन्यूट्रेंट है कोम्बिकाल, मैं वो डाल दूंगा। दोनों 3 बार में से दिया? हाँ जी। 3 बार यूरिया दे रखा? हाँ जी। हाँ तो भाइयों ये यूरिया भी ज्यादा ना डाल लो, सीमित 2 धड़ी बिघा बस जी। तो भाइयों देखो, डोज की और दवाइयों की जो है सारी चर्चा किसान भाई से करी, और किसान भाई ने जो है अपनी दवाइयों का डिटेल तो दे दिया। और ये 5 बार स्प्रे का करना है भाइयों। 38 की वजह से स्प्रे इतनी ज्यादा हुई कि और कोई कारण है जी? 5 स्प्रे जैसा बता रहे हैं आप। 38 की नहीं, देखो थोड़ा यूर है आदमी 38 की वजह से 2-3 सीजन से डरे हुआ है किसान जी। नहीं तो वैसे इतने की जरूरत नहीं थी जी। लेकिन फिर भी नूरे है भाई करा काम बिगड़ न जा, आदमी टाइम तक पहले टीकाकरण सा करता रहे। टीकाकरण सा करता। हाँ जी। तो ये वजह रही। हाँ जी, यह वजह है 5 स्प्रे की। हाँ जी। तो इससे भी ज्यादा हो रही वैसे 5 स्प्रे के बाद भी, मतलब गन्ना जो है इतना शानदार है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाइयों। गन्ना जो है नहीं बहुत ही जबरदस्त। ये तो 14 फुट बता रहे, मुझे तो ज्यादा ही नजर आ रहा। और कुछ में कुछ झूठ बोलने वाला किसान नहीं जी। जी जी। जैसा मुझे मेरे कभी खेत हल्का नहीं होता भगवान की दुआ से, लेकिन लोग बाग नु कह दे हमारे 100 कुछ
100 कुछ जी। मगर यार थारे तो हर बार सारी चीज ज्यादा हो तुम पता नहीं 100 कुछ को कुकर चले जो नहीं पर नहीं मगर तुम खेत में खड़ा देख लो चाहे मतलब ट्रोली बुग्गी में ले जा देख लो, जी। उसके बाद भी लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं खैर अपना जो है नहीं ठीक ही बताना चाहिए जी, कुछ हाँ, ज्यादा बड़ा सीधी सच्ची बात करनी हाँ, चाहिए। बड़ा चढ़ा का क्या फायदा। झूठ बोल के तो भाई आप एक बात बताओ जी। जी, कुछ आ रहा है ना जा रहा है, अगर हम फिर भी झूठ बोल लेंगे तो जिंदगी में सच कदगू बोल लेंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये वैरायटी अभी और चल सके जी? अजी भी मेरे हिसाब से तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, क्योंकि इससे ज्यादा लिकार्ड की वैरायटी बोलो है नहीं जी। 38 है। मैं कोई मिल वालों का एजेंट तो हूँ नहीं, मैं तो किसान हूँ, सीधी सच्ची बात बता रहा। बिल्कुल। इससे ज्यादा कोई बीज ब्लॉक लिकड़ता नहीं जी। तो विशेष रूप से मान लिया जिन किसान भाइयों के यहाँ मान लिया खराब हो रहा, जी। आप तो लगातार इतना अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और खेत जो है नहीं आपका, देखो जी मैं भी क्षेत्र में रहूं और बहुत सारे खेत देख लिए, ये है कि कोई नहीं हमारी निगाह में आओ तो अलग बात है, नहीं तो ऐसा खेत मुझे शामली जिले में नजर नहीं आया जैसा खेत आपका है। तो किसान भाई कैसे करें कि मतलब किस बात का ध्यान रखें कि गन्ना वो भी ऐसा ले सकें? बस किसान भाई सबसे पहले तो गहरी बुआई करें, कम से कम मिट्टी करें जी। और फिर और कोई खुराक नुकसान नहीं करती, बस यूरिया की इजाजती ना करें, ना ऊपर ना ताड़े। जी। यह सबसे छोटी बात बताए। और आप इसमें मेरा नंबर डाल दो, किसी भाई को कोई सलाह लेनी हो किसी भी किस्म की, मैं सलाह भी दे दूंगा इसमें। जी बिल्कुल देने भी चाहिए। हाँ जी, आप मेरा नंबर डाल दियो। असलियत में ऐसा है भाई साहब, मान लिया जो किसानों को ये बात कहना है, कुछ किसान मुझे ऐसे मिले कि बहुत सारे किसान ऐसे मिले, अब जी हम तो यूरिया डालकर 2 दिन बाद स्प्रे करते हैं, कुछ खराब भी नहीं आती। वो थोड़ा उन्हें इस बारे में ज्यादा समझ नहीं है। हाँ यूँ कहते हैं कि स्प्रे मार दो और यूरिया ही तो बढ़ा होगा इसे। आपको बता दीजिए कभी आज तक ऊपर यूरिया का स्प्रे नहीं करा जी। ना नैनो का ना वैसा जी। सादी बहुत सी चीजें हैं, 300 ग्राम का बीघा कोम्बिकोल का ऊपर स्प्रे भी हो जाओ अगर किसी को करना हो तो मेरा कहने का मतलब यह ब्रांडेड चीजें डाल ले, इसमें नहीं किसी के कहे तो कुछ भी आपको बाड़ा डाल दो, ऐसा ना करें। बस बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें जी। देखो लोकल दवाई मान लिया हमने इतनी खा ली, वह कहीं लीवर को नुकसान देगी, कहीं को देगी, कहीं गुर्दे को देगी, तो ऐसी इजाजती ना करें। जी। हमारे वैज्ञानिक हुए जी जगदीश चंद्र बसु भारत के, उन्होंने ये लिखा कि पौधे में भी जीवन है, तो इसे बच्चा मान का, इसे जीवन मान का दवाइयां खुराक दें जी। इस पे ऐसी इजाजती ना करें भाई हम इसमें क्या कुछ भी डाल दें, कुछ भी डाल दें, समझ कर डाल, हाँ तो उसका परिणाम गलत आ उसका परिणाम गलत। तो भाई साहब आ जाओ एक बार इधर को आ जाओ। और तो जैसा मान लिया आप मान लिया खेती तो आपकी मैंने देखी बहुत ही शानदार और लाजवाब है जी। तो आप नीचे का कैसे ट्रीटमेंट रखो, मिट्टी वगैरह का, खाद वगैरह जो है वो किस तरीके से नीचे देसी वगैरह या कोई और डालते हो? देखो जी सबसे अच्छा तो है अब हम कुर्डी के खाद के जैसा तो कुछ भी है नहीं दुनिया में जी। जमीन के लिए जी। रही थोड़ी बहुत भाई डाई पोटास में तो हम सब चीजों का मिश्रण मिला के गिर दे, उससे जमीन भी बनी रहे और जमीन में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। ये तो हो गया जमीन का ट्रीटमेंट। एक हम जहां तक मैं समझूं हम ज्यादा कोशिश जल्दी जल्दी फसल डालने की ना करें, चाहे हमारी फसल 10 दिन लेट हो जा, लेकिन जहां तक हो सके जमीन को खोल कर रखें, क्योंकि यह जो नमी ये जो कीट पतंगे मान लिया रूटरी फिर गई, उसने वहीं तक एक सार कर दिया, ताले ना टीलर गया ना हैर हो गई, तो उसका भी नुकसान रहे किसानों। जी। मान लिया एक फसल हटने से पहले हम उसमें दूसरी फसल लगा दें तो उसका नुकसान है। नुकसान है जी। हाँ। तो जमीन को आराम भी नहीं मिलता और ना वो खुल पाती। ना खुल पाती जी। तो ये तो जल्दी हो ही रही है कि फसल मतलब जल्दी जल्दी लेने की किसानों को। मेरा कहना है चाहे 10 दिन लेट हो जा जी, पर उसे हम खोल के पड़े करके ढंग सिर बाग पाए। जी। तो आप देसी खाद का भी रखते हो? हाँ जी, हाँ जी। है जी। हाँ जी। तो घर का ही प्रबंध हो जाए कि हाँ कुछ जी, घर का ही प्रबंध हो जाए। इतने पशु रखो? हाँ जी। तो ये किसानों ने जो पशु रखने बंद कर दिया तो खेती में उसमें भी तो नुकसान हो रहा है जी। देखो किसानों की भी गलती नहीं, मान लिया चलो जब आप कहोगे भाई जमीन भी घटती जा और जी घेरू की घर की जगह भी घटती जा, कम हो रही, तो उस वजह से डंगर भी घटाने पड़े। दिखे करना कोई चाहता नहीं आजकल, कहना तुम कहोगे भाई नहीं नहीं बहू है किसकी घरू रट्टी पोगे दे दे भाई बतेरी डंगरू का तो कौन करेगा, सीधी सच्ची बात है। हाँ तो देसी खाद मिल नहीं पा रहा उतना। हाँ जी, है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक बार जो है गन्ना दिखाइए जी, गन्ने की क्या देखो जी गन्ने की मोटाई भी देखो, गन्ने की मोटाई बहुत जबरदस्त हो रही ये है। देखो देख लो भाई ये तो उत्पादन देगा। हाँ है जी। जब ऐसा गन्ना है देखो कमाल हो रहा है जी। तो ये तो आपकी जो है बात हुई जी इसकी लागत की और ये आपका खेत जो दिखा। हाँ जी। तो अब और क्या करें किसान, वैसे वीडियो में बहुत चर्चा हो ली कि इस वैरायटी को बचाने की और वैरायटी हो रहा है अभी कोई नहीं रही,
और भी कोई वैरायटी लगा के देखी? वैरायटी जी देखो, पहले तो सारे लगाते आ रहे, लेकिन ये जो और वैरायटी है 35 वगैरह, एक तो बरीक रहे गन्ना, घना ही पत्ती है, एक तो मुझे भी ठीक नहीं लगते। रही जैसे 18 है, मिल वाले बराबर नु क्या 18 वो, और 18 जो है गन्ना मजबूत है, लंबा 18 भी हो जी, लेकिन वे रकबे में कम गंडे लिख रहे हैं। अच्छा, ब्यात कम है? ब्यात कम है जी। तो उसके लिए हमारे लिए ज्यादा बेहतर है हम उसकी डबल ट्रेंच की बुआई करें। अच्छा, जब विधि चल रही है तो सिंगल ट्रेंच है, डबल ट्रेंच वो है जिससे उसमें गन्नू की संख्या बढ़ जा रकबे में जी, वो ज्यादा लाभकारी है किसान के लिए। 18 वैरायटी के लिए। हाँ जी। अगर इसे भी डबल ट्रेंच में बोए तो ये भी बहुत अच्छा है। देखो किसान को इतना जरूर जागरूक होना, इतना ध्यान रखना कि जो गन्ना बारीक रहे उसे हम डबल ट्रेंच में ना बोए जी। सिंगल ट्रेंच में तो चाहिए बोले, उसमें तो फायदा है। लेकिन किसान क्या करें कि इतना बीज घेर दें, कुछ तो मान लिया हमने 26 पे, कुछ 26 पे बोए, मान लिया बारीक बारीक गंडे हो गए तो उसका उत्पादन नहीं बढ़ता जी। जो मुद्दा है। जी जी। तो भाइयों ये जो है किसान भाई का 0238 वैरायटी का गन्ना दिखाया, और बहुत ही शानदार खेत चल रहा है भाइयों। टिटोली गांव में ये खेत है, और ऐसे खेत आपको 0238 वैरायटी के कम ही देखने को मिलेंगे। और अब किसान भाई का जो एक और दूसरी वैरायटी है भाइयों PV95 में, वो खेत दिखाऊंगे। चलो जी। हाँ, तो भाइयों ये देखो जी PV95 में ये एक और वैरायटी लगा रखी। ये PV95 है जी। जी, ये 25 मार्च की बुआई है जी। अच्छा, और मतलब इसमें बहुत ही कम लागत में भी हो रहा है। बीज बड़ा अच्छा बीज है वैसे जी। मील वाले जैसे मना करें, हाँ। लेकिन ये मील वाले इस वजह से मना करें कि भाई पंजाब बीज हो गया पंजाब का, हाँ। और फिर इन्हें कौन पूछेगा जी। ये अपनी मान लिया अपनी इनकी जो लोबी की जो इनकी वाह है जी। ये इस वजह से इस बीज को रिजेक्ट कर रही है। अच्छा। नहीं तो किसान के लिए सबके लिए बीज बहुत अच्छा, सबके लिए अच्छा। हाँ। तो ये पहली बार ही लगाया आपने? हाँ जी, PV95 में पहली बार लगाया। हाँ, तो इसमें कोई ब्यात की कोई वैसी दिक्कत? ब्यात का कतई आज लोग कुछ नहीं गिरा जी जीवन में। अच्छा, इसमें किसी तरह का रोग नजर ना जी, रोग इसमें भी कुछ नहीं। PV95 में भी तो, क्योंकि जो आपके यहाँ 38 वैरायटी है वही बढ़िया चल रही है, तो ये तो सीख चला ही है। PV95 25 मार्च का बोया हुआ है। अच्छा जी, बहुत ही 30 में पहले जी, लेट सरसों का जी। ये देखो, ये भी बढ़िया चल रहा है जी। हाँ जी, एक और ये 38 है जी, ये भी देखो। वाह जी वाह, ये देखो भाई, जो दूसरा 38 है जी। ये अंदर से देखो, अंदर से दिखाओ। हाँ जी। ये जो है नी, ये कब की बुआई का है जी आपका? इसमें तो जी गेहूं का बोर्ड था, उसमें फागण का बोर्ड था। अच्छा, है ये भी मुड्डे का ही? हाँ जी। इसमें यू लिख रहा था जी 78 क्विंटल का बिगा, वो लिख रहा था 83 का जी बोर्ड जी। करीब का दोनों की उम्मीद आया कि ये 100 तो निश्चित ऊपर है जी। बिल्कुल ऊपर है जी। ये देखो जी, और के कहना और मालिक जाने। नहीं मालिक नहीं, देखो हम भी जो है ना खेत देखते रहे, इसमें कोई दो रहा है नहीं, 100 से ऊपर गन्ना बिल्कुल निकलेगा भाइयों। ये देख लो, बहुत ही जबरदस्त हाइट का खेत करके भाइयों तैयार। 3 फुट ऊपर है मेरे साथ, तभी हम लोग तो जुड़े हैं। हाँ जी हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार खेत है भाइयों। तो भाइयों डोज सेम बराबर है सारे खेतों में किसान भाई का, और बहुत ही शानदार खेती कर रहे हैं भाइयों। और जानकारी भी किसान भाई जो है सुनील भाई अच्छी रखे हैं, बहुत ही। और इसमें मेरा नंबर डाल दो, जैसी बात हो, किसी को बात करनी हो सीधी सच्ची, कोई ऐसी बात। नंबर एक बार बोल भी दो आप। 9720847100। तो भाइयों किसान भाई का सुनील भाई का नंबर आ गया, टिटोली गांव से हैं, और इनके खेत दिखाए जी 0238 वैरायटी के। ये देखो जी 0238 वैरायटी, और ये PV95 होगी जी। और वो जहाँ से वीडियो शुरू करी थी वो 0238 वैरायटी का है। बहुत ही हाइट और बहुत ही स्वस्थ गन्ना, ऐसा गन्ना आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। और सिर्फ मुद्दा खेत के बढ़ने का नहीं है, गंडे भी दमदार। हाँ जी, गंडे भी दमदार। हाइट का मुद्दा नहीं जी। एक का गन्ना, और इतनी सोहनी बंधाई हो रही, नहीं तो जो पतोड़ सा पड़ा रहा नहीं नीचे को जी, उस भी ठाड़ा दिखू जा। हाँ जी हाँ जी। एक पत्ती ऊपर बंद गया, लाठी लहट खड़ा। हाँ जी। तो भाइयों ऐसा जी, ऐसा प्रबंधन कम ही जगह देखने को मिला। तो आज सुनील भाई का खेत दिखा भाइयों, और इनका जो खेती करने का तरीका है, इनसे सारी कुछ जानकारी ली। और जिन किसान भाइयों को जो है कुछ किसान भाई से जानकारी लेनी, तो वो भी संपर्क कर सकें। किसान भाई का टाइटल में नंबर दूंगा, और इनसे जान सकें भाई ये कैसे जो है इस वैरायटी को इतने शानदार तरीके से ले रहे। तो भाइयों आज सुनील भाई के खेत में पहुंचे थे, इनकी शानदार वैरायटी दिखाई। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।